नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे येलो किचन में बनने वाला है दोस्तों आलू का लच्छा पराठा। पराठा तो आप आलू के हर तरीके से खाए होंगे। आज मैं आपको लच्छेदार आलू का पराठा किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। बहुत ही आसान है बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ मैं 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ और 1 कप मैदा। अब इसमें मैं आधा चम्मच अजवाइन लूँगी और उसे हथेलियों पे रगड़ करके इसमें मैं डालूँगी। इससे अजवाइन का अच्छा फ्लेवर आएगा और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे, एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, न ज़्यादा कड़क न ज़्यादा नरम। इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से मसलूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट हमें इसे अच्छी तरह से मसलना है। अब मैं इसे सेट होने के लिए 30 मिनट के लिए ढक करके साइड में रख दूंगी। तब तक अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए मैं यहाँ मसाला तैयार करूंगी। मसाला तैयार करने के लिए आधा चम्मच मैं धनिया ली हूँ, खड़ी धनिया, और 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच काली मिर्च। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब एक अच्छी खुशबू आने लगे तब समझ लीजिए हमारा मसाला भूनकर रेडी हो गया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है इस तरीके से। यहाँ मैं 6 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू ले ली हूँ। इसे मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल लूँगी। इसे हमें ग्रेट नहीं करना है, नहीं तो बहुत चिपचिपा हो जाता है। हाथों से ही मसलना है। अब इसमें दरदरा पिसा हुआ जो मसाला है वो डाल दूँगी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद इसमें 2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चिली फ्लैग नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे और मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास करी पत्ता है तो उसको भी बारीक काट करके हम इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। हमारा जो है स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम चलिए आटे को देखते हैं। आटा भी हमारा सेट होकर रेडी हो गया। इसे थोड़ा सा हम मसल लेंगे। मसलने के बाद हम 1 साइज़ की लोइयाँ काटेंगे। उतने आटे से हमारा 10 लोई तैयार हुआ है। हमें 1 पराठे के लिए 2 लोई लगेगा। तो इस तरह से हमारा 5 पराठा रेडी होगा उतने आटे में। तो अब हम इसके चकले बना करके एक साइड में रख लेते हैं और इसे मैं ढक दूंगी जैसे कि लोई हमारी सूखे ना। और 2 लोई एक साथ में निकाली। अब इस पे मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके इसका बड़ा रोटी जैसा बेल लूँगी मैं, और इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से घी लगा दूँगी। घी या तेल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पूरा अच्छी तरह से घी लगाना है हमें और एक किनारे को पकड़ करके धीरे धीरे हमें फोल्ड करना है इस तरह से। जितना बारीक फोल्ड करेंगे उतने अच्छे हमारे लच्छे तैयार होंगे। इसलिए हमें धीरे धीरे इसको करना है। ये प्रैक्टिस करेंगे 1-2 तो हम अच्छी तरह से होने लगेगा। तो हमें बारीक लोई मतलब लच्छे तैयार मिले हमें, इसलिए हमें अच्छी तरह से इसे फोल्ड करना है एक के ऊपर एक, और उसके बाद इसे हल्के हाथ से हमें खींचना है। खींच करके जब लंबा हो जाए तो समझ लीजिए अब हमें इसका पगड़ी की तरह हमें इसे मोड़ देना है। जिस तरह से पगड़ी लपेटते हैं उसी तरह से हमें इसे लपेट देना है और किनारे को बीच में ला करके हाथों से दबा देना है। इस तरह से देखिए हमारे लच्छेदार लोई जो है तैयार हो गया है। इसी तरह से एक मैं और बनाकर आपको दिखा रही हूँ।
बहुत ही आसान है। देखिए, किनारों को पकड़ करके धीरे धीरे हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और हल्के हाथों से खींचना है। खींचकर लंबा करके पगड़ी जैसा हमें रोल कर देना है और किनारों को पकड़ के बीच में दबा देना है। इस तरह से हमारे लच्छेदार लोई जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे पूड़ी के साइज का बेल लूंगी। पूड़ी के साइज का जो बेला हुआ है उसमें मैं स्टफिंग डालूंगी। उसके ऊपर से दूसरी पूड़ी उठा करके रखूंगी और किनारों को अच्छे से हमें चिपका देना है। इस तरह से सब हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें बेलन की सहायता से हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से हम बेल सकते हैं। अब मैं इसे तवे पर सेकूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा पानी का छींटा डालूंगी और उस पर बारीक कटा हुआ हरी धनिया छिड़क दूंगी। और उसे पलटे से अच्छे से दबा देंगे। हमें दोनों तरफ उलट पलट के अच्छे से सेकना है। अब इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी, जिस तरह से हम नॉर्मली पराठा सेकते हैं। दोनों तरफ घी लगाते हुए उलट पलट के अच्छे से हम करकरा एकदम करारा सेकते हैं, उसी तरह से हमें ये पराठा भी सेकना है। आप इसे बनाकर नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। देखिए, हमारा पराठा सेक कर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें सभी पराठों को सेक लेना है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसे दही के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, सॉस के साथ हम इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा बटर लगा देंगे और टेस्टी हो जाएगा। देखिए किस तरह से हमारा करारा एकदम पराठा सीख कर रेडी हुआ है। और इसके लच्छे देखिए कैसे खिलकर टूटकर बाहर आ गए। देखने में तो बहुत ही टेस्टी है, तो आप ज़रूर बनाइए। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जब दबा दीजिए, जैसे आपको मेरा अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। तो आप भी आलू का लच्छा पराठा घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।